मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को क्लियर? हाँ जी मैम। ओके। यस मैम, आ रही है। जी जी। यस मैम। आ रही है। हेलो सिंगल, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम फुल मून है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फुल मून कल है, लेकिन जो फुल मून होता है उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद बहुत ही एनर्जी हाई होती है। तो यहाँ पे मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। तो जो फुल मून है यानी पूर्णिमा, उस वक्त चंद्रमा और पानी का बहुत ही गहरा संबंध होता है। जो भी बीच पे गए होंगे या जिनके आसपास समुद्र है उनको पता होगा कि जब जैसे ही शाम होती है, चंद्रमा जैसे ही निकलता है तो जो पानी है उसकी जो लहरें हैं वो ऊपर उठने लगती हैं, क्योंकि वो चंद्रमा की अट्रैक्शन पावर की वजह से वो पानी ऊपर उठ रहा होता है। तो इसी वजह से अभी जिस तरह से फुल मून है यानी पूर्णिमा का, कल है पूर्णिमा, एक दिन पहले और एक दिन बाद और एक पूर्णिमा का दिन, 3 दिन जो चंद्रमा की एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। और जो पानी होता है उसका चंद्रमा का बहुत ही कनेक्शन है। तो पानी इन द सेंस हमारी बॉडी में भी 70 से 75% पानी है। यानी इस टाइम चंद्रमा की एनर्जी हमारे उस अंदर वाले पानी पे भी पड़ती है। अगर इस वक्त आप ज्यादातर नेगेटिव फीलिंग में होते हैं, दुखी होते हैं, रिग्रेट होते हैं, जलन रखते हैं, डर में रहते हैं, यानी मोस्टली लोगों को पता होगा फीलिंग चार्ट क्या होता है। तो जो फीलिंग चार्ट से नीचे की जो इतनी भी फीलिंग है, अगर आप उसमें रहते हैं तो वो चीजें आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि आप पूरी बॉडी में क्या दे रहे हो, जो एनर्जी दे रहे हो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर वहीं आप किसी तरह से 3 दिन अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, हैप्पी रखते हो, मान लीजिए कोई चैलेंज आ भी गया तो एक होप, एक उम्मीद रखते हो कि हो जाएगा, और खुश रहते हो, तो किसी भी तरह से अगर 3 दिन अपने आप को मेंटेन कर लेते हो तो यानी आपकी जो 70% जो पानी है वो पॉजिटिव है, और जो एनर्जी होगी चंद्रमा की वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जिनको अपने सपने पूरे करने हैं, ये 3 दिन गोल्डन पीरियड होते हैं। किसी तरह से भी करके 3 दिन अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हैप्पी रखिए, तो बहुत जल्दी अपने सपनों के करीब पहुंच जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती, और खासकर जो लेडीज हैं उनका पानी से ज्यादा कांटेक्ट होता है। जेंट्स हैं उनका नॉर्मली कम होता है, क्योंकि हम घर पे काम करते हैं, बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, डस्टिंग करने है, खाना बनाना, हम पानी के कांटेक्ट में ज्यादा होते हैं। और इसीलिए अगर उस वक्त हम नेगेटिव होते हैं तो हम अपनी जो सारी एनर्जी है उसको क्या कर रहे हैं, अगर उस टाइम दुखी होंगे तो वो दुख को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए पानी के कांटेक्ट में रहते हैं तो हैप्पी रहा कीजिए, और ये 3 दिन कैसे भी करके मेंटेनेंस बनाइए। ये 3 दिन अगर हम खुश रह लेंगे तो बहुत जल्दी से हम अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अब तक हमें नहीं पता था, तो पता नहीं हमने कितना क्या क्या देर किया या खो दिया, हमें नहीं पता। लेकिन जब पता चले तभी से समझ जाना चाहिए। तो हमने यही सीखा है कि 3 दिन ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो आज हम पहले हेल्थ के लिए करेंगे, क्योंकि सबसे पहले कहा गया है 7 सुख हैं जीवन के, पहला सुख निरोगी काया। तो चाहे कितने लग्जरी कंफर्ट हो, चाहे आसपास कितना सब कुछ सोने चांदी के ढेर लगे हों, कहीं आप खूबसूरत जगह पे घूमने गए हो, सब कुछ आपके पास बहुत अच्छा खाना रखा हो, लेकिन आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आप बिस्तर पे से उठ नहीं पा रहे हो, तो चाहे कितना खूबसूरत हो बाहर सब कुछ, वो सब जीरो है। इमेजिन करके देखिए कि बहुत अच्छा सब कुछ रखा है, बहुत अच्छे अच्छे लग्जरियस कपड़े रखे हैं, बहुत ज्वेलरी रखी है, कपड़े गहने हैं, आसपास लोग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, लेकिन आप बेड पे से नहीं उठ सकते, तो वो सब बेकार है। तो इसीलिए, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते हैं, सबसे पहले हम पैसों के पीछे भागते हैं, रिश्तों के पीछे भागते हैं, लेकिन अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते। सबसे इम्पोर्टेंट काम अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, क्योंकि जैसे एक भगवान इम्पोर्टेंट है तो वो मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भगवान की रहने की जगह है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी मंदिर है, उसमें हमारी आत्मा रूपी भगवान रहते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हम इसको इस तरह से कभी सोचते नहीं है, हम बस अपनी बॉडी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इससे सिर्फ काम करना है। तो इसीलिए, और जिस चीज के प्रति हम निग्लेक्ट हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते, ग्रेटफुल नहीं रहते, तो वो चीज भी हमारा साथ छोड़ देती है। तो इसीलिए आज क्या हो रहा है, घुटनों में पेन हो रहा है, किसी की गर्दन में, किसी के हाथों में, किसी के सिर में, क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक जो अच्छा मिला आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। और जब आप बुराइयां करते हैं, अब एक बार दर्द हुआ, ख्याल नहीं रखा, खुद की गलती, लेकिन जो कोई मिलता है उसको पता मेरे घुटने में दर्द है, पता मेरे से तो चला नहीं जा रहा, पता मेरे तो ये हो गया, अब पता है करके बेचारा कहता होगा जब तक अच्छा था तब तक किसी को नहीं बताया, अब पूरे मोहल्ले को जगा दिया, इवन फोन कर करके पूरे देश देश सारी सारी बातें बता दी। अब वो कहता है कि अच्छा मेरी बुराइयां हो रही है तभी और लो, तो वो क्या करेगा, वो और दर्द हो जाएगा। तो ये सबके साथ होता है, तो ऐसे ही अच्छी चीजें बढ़ती हैं, ऐसे ही बुरी चीजें बढ़ती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है अच्छी चीजों को बताइए, और जो अच्छी नहीं हो किसी को मत बताइए, नहीं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यही जो छोटी छोटी आदतें हैं हमारी,
वो सारी हम जो करना चाहिए उसका ऑपोजिट करते हैं, और इसीलिए रिजल्ट भी उल्टा आता है। तो चलिए अभी मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम ग्रेटिट्यूड से शुरू करेंगे। ये 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है? तो चलिए अभी हम मेडिटेशन से शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। फिर लिखने का काम होगा। आई होप आप लोग पेन और कॉपी लेके आए होंगे, और नहीं लाए हैं तो ले आइए। चलिए, पैरों को क्रॉस करके बैठ जाइए। सोफा या चेयर पे बैठे तो पैरों को लटका के क्रॉस करके बैठ जाइए। फिंगर्स को आपस में इस तरह से फंसा लीजिए, और आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को बंद करेंगे, और जहां पर भी आप बैठे हैं बिल्कुल शांत होके बैठ जाएंगे, और लंबी गहरी 3 सांसें लेंगे, ताकि आपका जो ध्यान इधर उधर भटक रहा है वो शांत हो जाए, विचार आने कम हो जाए। तो एक लंबी गहरी सांस भरेंगे नाक से और मुंह से छोड़ेंगे। तो एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, मुंह से बाहर छोड़ देंगे, और फील करेंगे कि जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी तनाव है, वो आप अपने मुंह के द्वारा बाहर छोड़ रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, मुंह से बाहर छोड़ देंगे। एक और बार करेंगे, होल्ड करेंगे, मुंह से बाहर छोड़ देंगे। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। एक एक सांस को फील करेंगे कि कैसे एक एक सांस आपके अंदर जा रही है और एक एक सांस बाहर आ रही है। पूरा फोकस अपनी सांसों पे। विचार आएंगे, आने दीजिए। कोई भी विचार आता है तो वो आएगा, उससे उलझना नहीं है, उसको जाने दीजिए, और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे।
आरू, आराध्या। धीरे धीरे अपनी चेतना से वापस आएंगे। जहां पर भी आप बैठे हैं वहां की आवाजों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने पैरों की और हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए अपनी बॉडी की कॉन्शियसनेस में आएंगे और अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और उस गर्माहट को, उस एनर्जी को जो जनरेट हुई है, इसे अपनी आंखों पे रखेंगे और इस गर्माहट को महसूस करते हुए पूरे चेहरे पर इस एनर्जी को फैला देंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने वीडियोस बना के भेजी हैं, क्लिप फीडबैक की, तो उन सभी का दिल से थैंक यू है। शायद हमारी जो ये कोशिश है कि काफी सारे लोगों तक हमें पहुंचना है, तो उन सभी का दिल से धन्यवाद है। तो चलिए हम अब प्रैक्टिस करते हैं ग्रेटिट्यूड की। तो आई होप आप लोगों ने कॉपी और पेन ले लिया होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम अपनी बॉडी पार्ट के लिए करेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिए, चाहे कुछ भी या कोई भी कितना भी प्यारा है, लेकिन आपके इस शरीर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्योंकि आपका जो भी कुछ है उसके बदले पैसे नहीं है तो कोई और दे देगा। हम किसी से बोरो कर लेंगे, वापस होंगे तब लौटा देंगे। लेकिन अगर बॉडी नहीं है या कोई आपका बॉडी पार्ट नहीं है, तो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको उसके बदले अपना बॉडी पार्ट दे दे कि लीजिए कुछ दिन यूज करके मुझे दे दीजिए। तो इसीलिए इस बॉडी को बहुत प्रीशियस समझिए, क्योंकि इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये इसके अंदर हमारी आत्मा रहती है, तो हमारा ये मंदिर है। इस मंदिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। ज्यादातर हम क्या करते हैं ना, कि जेंट्स तो अपने कमाने के पीछे रहते हैं और हाउसवाइफ हैं वो सारा दिन दूसरों की केयर में लगी रहती हैं, और हम अपनी बॉडी को ध्यान नहीं देते हैं और हमें लगता है कि बस सबका कुछ कर लो। लेकिन सोचिए कि अगर आप अपनी बॉडी को निग्लेक्ट करते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो एक दिन की भागा दौड़ी के पीछे आप 6 दिन या 7 दिन, जितने दिन बीमार पड़ते हैं, उतने दिन आपने खुद का काम रोक दिया। तो वो रोकने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा हम लिमिट में रह के काम करें और हम अपनी बॉडी को रेस्ट भी दें। तो एक एक बॉडी पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब वहां कोई फॉल्ट आता है या पेन आता है या वो खराब हो जाता है, तब हमें ध्यान आता है और हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के फिर सबको बताते हैं। लेकिन जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम उसको एक बार भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि कुछ भी अगर लाइफ में चैलेंज आ रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो सीधी सी बात है कि वहां आपकी कंप्लेनें, शिकायतें ज्यादा हो रही हैं और ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन कम हो रहा है। तो जिस चीज को मल्टीप्लाई करना है, सीधा सा रूल है, उसकी तारीफ शुरू कर दीजिए। तो बाल झड़ रहे हैं तो बालों की तारीफ कीजिए, वो शुरू से ही नहीं झड़ रहे थे। तो जो भी लाइफ में चैलेंज आता है, ये तो बॉडी का हो गया, लेकिन वैसे भी कोई भी लाइफ में चैलेंज आता है तो आपने कमी इसीलिए आ रही है क्योंकि आपने वहां शिकायतें ज्यादा कर दी हैं। तो अगर बढ़ाना है तो उन शिकायतों को हटाइए और वहां शुक्राने करने शुरू कीजिए।
तो चलिए हम बॉडी पार्ट से शुरू करते हैं। मैं बोलती जाती हूँ, आप लोग लिखते जाइए, मैं एक एक टॉपिक देती जाऊंगी और उसी को आप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बालों से शुरू करते हैं। तो दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। क्यों मेरा माइक म्यूट था, ये बार बार बीच में नॉइस आ रही ना, मैं बंद कर रही हूँ, मेरी वॉइस रह जाती है। अभी आ रही है? कहाँ तक आप लोगों ने सुना? हाँ आ रही है अभी। कुछ ये भी बस बस इसका लिखना है, बालों पे सुना? करना है, बस उसके आगे नहीं सुनाई दिया। हाँ, बालों के लिए किया है, तो अभी हम बालों के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप लिखेंगे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई हेयर। ठीक है? और बिकॉज क्यों आप ग्रेटफुल हैं वो लिखेंगे। और हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप लिखेंगे मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ, या मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ। अब इसमें जिसमें आपको फीलिंग आती है ना, जिसमें, वो फीलिंग के हिसाब से अपने शब्दों को चूज कीजिए कि किस चीज में आपको सबसे ज्यादा फीलिंग आ रही है। ठीक है? तो बालों के लिए लिखेंगे मैं, प्लीज अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके फिर आप म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह से ना डिस्टरबेंस होती है। और मैं बार बार माइक म्यूट करने में अनम्यूट करने में रहूंगी, क्योंकि मैं दो दो फोन से क्लासेस ले रही हूँ आजकल, मुझे बहुत दिक्कत होती है। पिताजी आपका माइक म्यूट कीजिए। एक बार और बोल दीजिएगा। हाँ, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई हेयर, या जैसे जैसे मैं टॉपिक बताऊंगी स्टार्टिंग यहाँ से होगी, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। और हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप लिखेंगे मैं बहुत खुश और आभारी हूँ, या फिर मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ। इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, सबका मतलब एक है। मेन होती है फीलिंग। जिस भी शब्द में फीलिंग आती है, आभार में, कृतज्ञ में या शुक्रगुजार में, तो उसको आप लिखेंगे। और फिर आगे लिखेंगे, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे मैं लिखूंगी मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ अपने बालों के लिए, जो मेरी लुक को और भी इनहेंस करते हैं। तो इसी तरह से आपको जो भी समझ आता है, आप अपने बालों के लिए क्यों थैंकफुल हैं वो लिखिए। और कुछ भी समझ नहीं आए तो इमेजिन कीजिए कि एक भी बाल नहीं है सिर पे, फिर अपने आप फीलिंग और वो सारी चीजें निकल के आएंगी। क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज होती है, जब कुछ समझ नहीं आता तो सोचिए कि वो लाइफ से गायब, तो फिर फटाफट निकलेगा कि अच्छा फिर तो ये भी होता, ये भी होता। तो जब भी लगे ना कुछ भी नहीं है, तो सोचिए ये है ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, उसको बिल्कुल हटा दीजिए और इमेजिन करके देखिए, तो सारी फीलिंग सब कुछ अपने आप बाहर निकलेगा। ठीक है? हाँ ज्योति जी, क्या करें, ये हमारा दिमाग बहुत एक्सप्लेनेशन मांगता है ना, तो इसको यही हैक करने का तरीका है। तो चलिए करते हैं। या इस तरह से आप लिख भी सकते हैं कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ अपने लंबे काले घने बालों के लिए। अभी मान लीजिए इनमें से एक चीज मिसिंग है, काले नहीं है, तो भी लिख दीजिए, हो जाएंगे। क्योंकि बार बार अप्रिशिएट करेंगे ना, तो जिसकी तारीफ करते हैं तो वो बहुत चीजें खुश हो जाती हैं। तो लंबे नहीं है, जिनको नहीं हो रहे हैं तो वो भी हो जाएंगे। तो इसीलिए अप्रिशिएट कीजिए। उसमें मान लीजिए तीन चीज मैंने बोली है, तो दो चीजें तो सही होंगी ना, एक चीज झूठ है तो वो भी उसमें शामिल हो जाएगी। तो जो है उसके लिए करना शुरू कीजिए। और एक आधा नहीं भी है तो उसको भी ऐड कर दीजिए। एडवांस में थैंक यू बोलेंगे तो वो चीजें भी आ जाएंगी। थैंक यू शब्द में इतनी पावर है।
आगे अपनी आँखों के लिए लिखेंगे। स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माय आईज़, और हिंदी में लिख रहे हैं तो मैं बहुत खुश और शुक्रगुज़ार हूँ, या मैं बहुत खुश और आभारी हूँ मेरी आँखों के लिए, क्योंकि इससे मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख पाता हूँ, या देख पाती हूँ, लिख पाती हूँ, पढ़ पाती हूँ। अभी हम एक-दूसरों के चेहरे को देख पाते हैं, तो जो-जो चीज़ें आप अपनी आँखों से देखते हैं या उनका जो भी फ़ायदा उठाते हैं, उसको लिखिए। और लिखते-लिखते महसूस कीजिए कि आपके पास कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, और अगर फिर भी फीलिंग नहीं आती है, तो ये करने के बाद अपनी आँखों पे पट्टी बाँध के और ज़्यादा नहीं 10 मिनट तक वो काम करना शुरू कीजिएगा, जो नॉर्मली आप करते हैं। तो वो फीलिंग है, वो अपने आप जनरेट हो जाएगी। क्योंकि ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है, मेरे कितने सारे प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने अपने चश्मे का नंबर कम कर लिया, अपनी आँखों को थैंक यू बोल-बोल के। ऐसे भी मैजिक होते हैं। अब अपने कानों के लिए करेंगे कि कानों से क्या आपको फ़ायदा होता है। हम इतनी सारी बातें सुन पाते हैं, कोई हमें नसीहत देता है, कोई तारीफ़ें करता है, हम अपने मनपसंद गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए अपने कानों के लिए थैंकफुल होंगे।
अब अपनी नाक के लिए लिखेंगे कि नाक के लिए आप क्यों थैंक यू बोलेंगे। नाक से हम सांसें लेते हैं, इतने सारे स्मेल हैं, वो हम नाक से ही पता करते हैं, सूंघने की शक्ति। और नाक ही हमारे पूरे बॉडी पार्ट का एक बहुत ही डेडिकेट और नाजुक हिस्सा है। और यही एक ऐसी है बॉडी का अंग जो ना हो तो फेस कितना अजीब दिखेगा। क्योंकि और कोई बॉडी पार्ट ना हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जिसकी नाक ना हो तो सोचिए कैसा दिखेगा। तो इसके लिए थैंक यू बोलिए। हम सांसें लेते हैं, इससे जो हमारे जीने का आधार है वो इसी से लेते हैं, तो थैंक यू लिखिए। अब अपने दांतों के लिए करेंगे कि अपने दांतों के लिए आप क्यों थैंक यू लिखेंगे। क्योंकि हम उनसे चबा कर खाना खाते हैं। और जब हम हंसते हैं या स्माइल करते हैं तो भी हमारे दांत बहुत अच्छे दिखते हैं। कोई बॉडी पार्ट अगर ठीक नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए दांतों में भी अगर आपको कोई भी चैलेंज है, तो आप उसके लिए भी थैंक यू अभी से लिखेंगे और फील करेंगे कि जो दांतों की आइडियल स्टेट है वो आपकी ऑलरेडी है, और उसको फील करते हुए थैंक यू लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि इस प्रैक्टिस को बार बार करेंगे तो वो चीज बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है। अब अपनी जीभ यानी टंग के लिए थैंक यू लिखेंगे, जिससे आपके खाने का जो टेस्ट है वो आपको पता चलता है कि आप क्या खा रहे हैं।
खाने के टेस्ट के साथ साथ कितने सारे हमारे वर्ड ऐसे हैं, शब्द, जो हम जीभ की वजह से ही बोल पाते हैं। यानी हम बोलना, जो ये काम है बोलने का, ये जीभ की वजह से ही हम बोल पाते हैं। तो इसके लिए भी थैंक यू लिखेंगे। प्लीज जिन लोगों को नहीं लिखना है ना, वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिनका माइक बार बार म्यूट अनम्यूट हो रहा है, मैं बार बार, मेरा फोकस वहां जा रहा है, बाकी लोगों को डिस्टरबेंस हो रही है। तो यहाँ कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं कि, तो इसीलिए नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए, कोई जबरदस्ती भी नहीं है। ये बार बार म्यूट और अनम्यूट करना पड़ता है। मैं क्यों, आप लोग बार बार, आपकी अगर कुछ पूछना है तो चैट कर दीजिए, मैं देख रही हूँ। पर माइक को म्यूट रखिए। अब ये नाबा जी कौन है जिनका माइक खुला हुआ है? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्लीज इन्वॉल्व होना है तो कीजिए, और नहीं तो लीव कर दीजिए। इस माइक की वजह से मुझे बार बार, इसीलिए मैं दो दो फोन लेके करती हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी किसी में कुछ, कभी किसी में कुछ। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है। जबरदस्ती वाली कोई क्लासेस नहीं है। जबरदस्ती तो हम स्कूल में भी गए थे, अब तक कुछ क्या किया, कुछ नहीं किया। तो इसीलिए अपनी मर्जी से काम होता है तो ही रिजल्ट आता है। तो आपकी इच्छा है, अगर क्लास में बैठे हैं तो मेरी कोशिश यही है कि यहाँ से कुछ सीख के जाएं, क्योंकि ये चीजें हमने बहुत मेहनत करके, पैसे दे के, समय लगा के सीखी है। और मेरी कोशिश है कि अगर मैं पेड रखती हूँ तो काफी लोग आते नहीं है, क्योंकि पैसों का चैलेंज है। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, कि किसी तरह से सुधार हो जाए बस। लेकिन फिर वो समझ मुझे आता है कि जिसको लेना है वो तो पैसे लेके भी ले लेगा, और जिसको नहीं लेना हो तो साइड होके गुजरेगा सब कुछ। लेकिन क्या करें, इंसान है ना, कोशिश करते रहनी चाहिए। अगर 2 लोग भी 100 में से अगर कामयाब हो गए तो सोचूंगी चलो इतना बहुत है। अपने होठों के लिए थैंक यू लिखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे फेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा, कुछ शब्द मैम फिर ऐसे, से बताइए ना कौन सा पार्ट। लिप्स, होठ, अपने होठों के लिए लिखेंगे। ओके और थैंक यू मैम। हाँ, क्योंकि जो होठ है हमारे फेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए थैंक यू लिखेंगे कि हमारे ओवरऑल लुक्स को बहुत इनहेंस करते हैं। और कुछ अक्षर ऐसे हैं जो हम होठों के द्वारा ही बोल पाते हैं, उनका यूज करते हैं तभी वो साउंड बाहर निकलती है। तो ये भी है। और लेडीज तो लिपस्टिक लगाती हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी थैंक यू लिख सकते हैं। अपनी स्किन के लिए लिखेंगे, क्योंकि ये जो स्किन है हमारी, इसी की वजह से जितने भी हमारे अंदर का जो स्केलेटन है वो सारा कवर है। और स्किन ही हमें मौसम से भी बचाती है। जब सर्दी गर्मी या कुछ भी मौसम होता है, तो सबसे पहले उस जो प्रोटेक्शन है वो हमारी स्किन करती है, बॉडी की एक लेयर है ये। तो स्किन के लिए थैंक यू बोलेंगे।
और जिनको भी अपनी स्किन अच्छी नहीं लगती है या उनको कुछ कमियां दिखती हैं या पिंपल्स हैं या कुछ भी हैं, थैंक यू बोलना शुरू कीजिए और देखिए फिर कैसे स्किन बिल्कुल मैजिकली क्लीन हो जाएगी। अब नेक के लिए यानी गर्दन के लिए लिखेंगे। आप अपने सिर को, फेस को आगे पीछे या ऊपर नीचे कर पाते हैं गर्दन की वजह से। जिसको एक समझ आता है, दो समझ आता है, जितना समझ आता है लिखिए। दो तीन तो मैं एग्जांपल बता ही रही हूँ। ज्यादा समझ आते हैं ज्यादा लिखिए, अगर एक भी आता है तो एक लिखिए। लिखते वक्त फील करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फील कीजिए कि आपके पास क्या है। लिखने से वो नहीं है, फील करना जरूरी है। क्योंकि आप महसूस करते हैं, आपको फील होना चाहिए कि आपके पास ये वस्तु है या ये बॉडी पार्ट है। तो वो फीलिंग लानी है आपको, थैंक यू वाली। मैम अभी कौन से पार्ट के लिए बोले आपने? अभी मैंने गर्दन के लिए बोला है। आप अपने फेस को आगे पीछे कर सकते हैं। ये गर्दन की वजह से ही पॉसिबल है, तो इसके लिए थैंक यू बोलिए। आपने शोल्डर के लिए यानी कंधों के लिए थैंक यू बोलिए। मैम कंधों के लिए। हाँ जी। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या आप लोगों को? मैम आ रही है, वो हस्बैंड की ड्यूटी लग गई थी तो खाना बनाने के लिए बोल रहे थे। अच्छा।
अपने हाथों के लिए लिखेंगे अब थैंक यू, कि हाथों से कितने सारे काम हम कर पाते हैं। हाथों से आप लिख पाते हैं, किताबें पढ़ पाते हैं, किसी चीज को पकड़ पाते हैं, प्रेयर कर पाते हैं, अपने सारे कामों को कर पाते हैं। जो जो आपको लगता है कि आपके हाथों से आप कर पाते हो, उसके लिए वो लिखिए और उसके लिए थैंक यू कीजिए। अब अपनी फिंगर्स का लिखेंगे कि फिंगर्स से आप क्या क्या काम करते हैं। ये हम अभी लिख पा रहे हैं तो अपनी फिंगर यानी उंगलियों की वजह से ही लिख पा रहे हैं। पेन को होल्ड करते हैं, कितनी सारी चीजों को पकड़ते हैं, तो उसमें हमारी उंगलियां हमारे काम आती है। अब अपने नेल्स यानी नाखूनों के लिए लिखेंगे। कुछ भी स्क्रैच करना होता है तो हम अपने नेल्स की वजह से ही करते हैं। चलते फिरते टूल हमारे पास होते हैं। थैंक यू कीजिए इसके लिए। क्या बताया मैम अभी? नेल्स नाखून। ओके ओके।
अभी आगे लिखेंगे अपने पेट के लिए यानी स्टमक के लिए। मैडम मैम एक अभी क्या पूछना था। बताया आपने? अभी बताया है पेट यानी स्टमक। वेट, ओके, थैंक यू। आप लोग पीछे चल रहे हो या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मैडम एक पूछना था। हेलो मैडम। बोलिए। हम जो खाना खाते हैं वो पेट में अच्छी तरह पचन होता है, ये भी चल सकता है ना? हाँ जी हाँ। और थोड़ा ये बताओ ना। जो भी पेट के फंक्शन है ना वो लिखिए कि पेट के क्या फंक्शन है, क्योंकि पेट से रिलेटेड अगर जो भी आपको चैलेंज आ रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की जरूरत है। अब हम एक एक बॉडी पार्ट का इसीलिए लिख रहे हैं ना कि सबका पूरी बॉडी पार्ट का कवर हो जाए। ओके ओके। हाँ, तो जो आपको समझ आता है लिखिए, कुछ कुछ मैं बता भी रही हूँ साथ साथ। खाना खाते हैं तो वो पेट में जाता है, फिर पाचन क्रिया भी पेट में ही होती है, और जितने भी हमारा जो खाना है वो हजम हो जाता है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो भी वहीं पे होता है। और अगर किसी को पेट से रिलेटेड अगर कोई समस्याएं चल रही हैं तो लिखते वक्त फील कीजिए कि आपका जो पेट के या पाचन क्रिया के अंदर जो भी अम, आपके बॉडी पार्ट यूज होते हैं वो बहुत ही आइडियल स्टेट में है, यानी वो बिल्कुल ठीक है। ये फील करते हुए आपको लिखना है। मेन चीज है फीलिंग, लिखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको महसूस करना है। अभी जैसे मैंने बालों का बोला, तो बालों का गिरना हम 1 मिनट में बोल देते हैं, झड़ रहे हैं, सफेद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जब तक अच्छे हैं तो क्या हमने अप्रिशिएट किया? तो इसीलिए अभी हम एप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी जो चीज़ हमारे पास है बॉडी पार्ट उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। तो जब धीरे-धीरे इस प्रैक्टिस को करेंगे, तो जो चीज़ बिगड़ी हुई है वो भी सुधर जाएगी। अब अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए थैंक यू करेंगे, बैकबोन के लिए। इसी के कारण हम सीधे खड़े हो पाते हैं, झुक पाते हैं।
अपनी कमर यानी वेस्ट के लिए लिखेंगे। कमर के कारण ही हम दाएं बाएं मुड़ सकते हैं, नीचे झुक सकते हैं। अपने पैरों के लिए करेंगे अभी। कि पैरों से आप चल पाते हो, खड़े हो पाते हो। सीढ़ियाँ चढ़ते हो, डांस करते हो, वॉक करते हो, रनिंग करते हो। अब अपनी नी यानी घुटनों के लिए लिखेंगे। घुटनों की वजह से आप पैरों को मोड़ पाते हो, मोड़ के बैठ सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, चल पाते हो। और पूरी बॉडी का जो आपका वेट है वो घुटने और पैर ही उठाते हैं जब आप खड़े होते हो और चलते हो। तो थैंक यू बोलिए इनको।
योगासन कर सकते हो, प्राणायाम करते हो, घुटनों को मोड़ के। अब अपने फीट यानी पैरों के लिए लिखेंगे, पैरों के पंजों के लिए, जिसकी वजह से आप धरती पे पैर रख पाते हो, बैलेंस वहीं से बनता है। तो उसके लिए थैंक यू करेंगे। आप उसी के कारण खड़े हो पाते हो, चल पाते हो। पैरों की उंगलियों के लिए लिखेंगे थैंक यू। पैरों की उंगलियों के लिए थैंक यू लिखेंगे, क्योंकि उनकी वजह से पैर और भी अच्छे लगते हैं। आप सोचिए, अगर पैरों में उंगलियां ही नहीं हो तो कैसे लगेंगे हमारे पैर। तो सबसे पहले तो उनकी अपीयरेंस यानी लुक्स अच्छी होती है, फिर चलने में भी आसानी होती है, क्योंकि वो जो पैरों को होल्ड करके धरती से चिपका के रखने में ये उंगलियां ही हेल्प करती हैं। हो गया? चलिए, हो गया तो ये अब लास्ट हम लिखेंगे हमारे सारे बॉडी पार्ट को स्वस्थ रहने के लिए। लिखे, हमारे सभी बॉडी पार्ट या अंगों को हमारे सभी बॉडी पार्ट या अंगों के अच्छे से काम करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार धन्यवाद लिखिए या 3 बार थैंक यू लिखिए। तीन बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद।
ताकि जो हमारे ये जो 3 होता है, 3 बार थैंक यू बोलना भी एक लॉजिक है, क्योंकि 3 है वो क्रिएशन का नंबर होता है। तो यानी जो अभी थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट होगा, तो वो भी हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारे सारे बॉडी पार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए 3 बार थैंक यू बोला है, ताकि जो नहीं भी कर रहे होंगे तो क्रिएशन स्टार्ट हो गई। और जब ये प्रैक्टिस आप करते हैं, ये डेली बेसिस की, ये तो अभी हम फुल मून की वजह से कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस अगर आप रोज करते हैं, जिस चीज के लिए अभी हमने बॉडी पार्ट के लिए किया है, ऐसे ही लाइफ में कोई भी चैलेंज है, आप उसके लिए अगर इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, थैंक यू लिखते हैं, तो वो चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। थैंक यू शब्द में बहुत पावर है। इस थैंक यू शब्द को रोंडा बर्न ने पकड़ा था और उनकी लाइफ 4 साल में, जो कहते हैं ना ड्रीम, ड्रीम वही होता है जो हमारे पास चीजें नहीं होती। तो वो जो ड्रीम लाइफ है उनकी कंप्लीट हो चुकी थी 4 सालों में। तो इतनी पावर है इस थैंक यू शब्द में। लेकिन इसमें बहुत शिद्दत लगती है और फीलिंग चाहिए होती है, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा। फील करके लिखते हैं तो ये चीजें काम करती हैं। तो थैंक यू सो मच इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। मैंने बुलाया, आप सभी लोग आए और यहाँ पे अपना समय दिया। थैंक यू। हेलो थैंक यू सो मच मैम। यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच दी। कैसा दी? हाँ जी, थैंक यू मैम। एड्रेस जो भी क्वेश्चन थैंक यू आपको मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू निशा मैडम। थैंक यू। थैंक यू सवाल निशा है ना, जी। या तो चैट कर दीजिए या हैंड रेस कर थैंक यू दीजिए। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू अंजलि। निशा मैम। थैंक यू निशा मैम। थैंक यू निशा मैम। आपसे कुछ पूछना था मेरे को मैम, पूछ सकता हूँ? हाँ जी, जिसको भी पूछना है हैंड रेस कर दीजिए। बाकी सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हैंड रेस करने से ना आप स्क्रीन पे आ जाओगे। हाँ जी, अंजलि जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम सो मच उपेंद्र दीदी। बोल रहा हूँ। दीदी एक क्वेश्चन है, जैसे मैं हाँ। नेक के लिए लिख रही हूँ, हम्म। तो 2 पॉइंट्स है उसमें। तो मेरा स्टार्टिंग ऐसा रहेगा कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई वंडरफुल नेक एज इट हम्म। कनेक्ट्स माई हेड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो यस, अगेन सेकंड लाइन में मुझे ऐसा लिखना है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, फिर से लिखना है ये मुझे लिख वो? सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा खींच जाएगा। हमें ज्यादा हाँ। से ज्यादा वो करना है, तो फीलिंग आनी चाहिए। तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो वाला हटा दीजिए पार्ट, डायरेक्ट दूसरी लाइन को जोड़ दीजिए। क्योंकि ओके। मेन क्या है ना, हमने बोला कि मैं आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, यानी मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि गर्दन के लिए क्योंकि, यानी अब हमने क्योंकि में आप 1 लगाइए, 3 लगाइए, 5 लगाइए, वो एक ओके। ही में कंप्लीट ओके। सेंटेंस कर सकते ओके। हैं। हाँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, पर्वत जी अनम्यूट कीजिए। सेल्फ लव पे तो सारे पार्टिसिपेंट बिल्कुल दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं, है ना। 21 दिनों में ये हाल है, 21 साल कर लिया तो लग रहा है वापस रिवर्स बैक ना हो जाए, बच्चे ना बन जाए हम लोग। हाँ जी, बोलिए परवा जी। जी दीदी, ये जो प्रैक्टिस है दिन में या रात में भी कर सकते हैं? हाँ, ये किसी टाइम कीजिए, थैंक यू कभी भी बोलिए। ये बताया गया है कि अगर हर सांस के साथ थैंक यू करते, वो भी थोड़ा है, इसकी अति नहीं कर सकते हम। तो जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। कभी भी कीजिए जब आप फ्री होते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। ये तो अभी वैसे तो मोस्टली ये रात की प्रैक्टिस है, फुल मून है, तो मून के ये तो छत पे बैठ के करने की है। बट रात के टाइम में भी आप लोगों को भी टाइम ना हो, मुझे भी ना हो, और फिर छत पे सबके पॉसिबल नहीं होता है। नहीं तो फुल मून के नीचे बैठ के अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। अगर पॉसिबल है आप सबके लिए, तो जैसे अभी हमने किया है, तो रात को अगर आप खुले में मून लाइट के नीचे बैठ के करते हैं, गर्मियों में तो मैं करती थी, तो अभी थोड़ा मौसम ठंड का है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मूनलाइट के नीचे बैठ के करते हैं तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो इसको कभी भी कर सकते हैं। दीदी थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सीता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। मुझे ये कहना था, कल की तो क्लास अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अचानक से ही सब चीजें हुई, बहुत अच्छा फील हुआ। और अभी मैं आपकी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ, सेल्फ वो वाली मैजिक वाली, मैं बाद में अटेंड करूंगी कोई दूसरी। और मुझे ये कहना था कि जो मैम ने बोला था, बाद में मुझसे पहले एक मैम ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे उनका नाम नहीं याद है, लेकिन वो 5 रुपए का जो उपाय करने के लिए उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि लेडीज प्रॉब्लम, लेडीज प्रॉब्लम। तो ये अभी से नहीं, मेरे अंदर बहुत पहले से है कि हर लेडीज यही कहती है, हर जेंट्स यही कहता है कि लेडीज प्रॉब्लम। लेकिन मैं किसी को भी, अपनी फ्रेंड को यही कहती हूँ
ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम की तरह मत देखो। ये सोचो जिसको ये नहीं होता है, जिसको ये सही टाइम पे नहीं होता, या जिसको ये सही तरीके से नहीं होता, उसे प्रॉब्लम कहा जाएगा। ये नहीं होगा तो हमारी आगे की जर्नी हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये लेडीज सब समझ रही होंगी जो मैं कहना चाहती हूँ। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम मत कहो। ये है ना, हमारी हैबिट बन चुकी है कुछ चीजों को लेके। धीरे धीरे जब एक जर्नी पे आते हैं तो समझ आता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है, यही तो हमारे क्रिएशन का आधार है, वरना इसके बिना तो हमारी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये सही कहा आपने। मैं यही कहना चाहती थी। थैंक यू मैम, आज की क्लास के लिए ड्यूटी लग गई, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल जी, जाइए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, भूषण जी अनम्यूट कीजिए। थैंक्स दीदी और मैडम। हाँ जी, क्या बोलूं, उसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी बस में था, थैंक्स बोलने के लिए खाली हैंड रेस किया था, बाकी कुछ नहीं। आपकी भावना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, एक भूषण जी के नाम से और आई थी, आप अनम्यूट कीजिए। मैडम जी वो मेरे बीबी का है, उसको ज्वाइन करने के लिए बोला था। अभी ओके उसके पास क्वेश्चन कुछ सूझ नहीं रहा है, पर उसको सुबह उठने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर वो नहीं कर रही है। नहीं, तो यो अभी जबरदस्ती कैसे? मत कीजिए। जबरदस्ती मत कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि सामने वाला चेंज हो, तो इसका मतलब आप में अभी चेंजेस नहीं आए हैं। आप अपने ऊपर सुधार कीजिए। अभी मैंने इतनी जर्नी तय की है, मेरे आसपास के लोग कोई नहीं सुधरे थे, और 21 दिन की सेल्फ लव की जर्नी आप लोगों के साथ मैंने तो खुद कर ली, आप लोगों के साथ प्रैक्टिस की थी, तो मेरे हस्बैंड में इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया। और फोर्सफुली कुछ नहीं होता है, तो बिल्कुल रिश्तों को जितना बांध के जबरदस्ती करेंगे उतने दुखी होंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए, अपने आप चेंजेस आएंगे। जबरदस्ती किसी से हम कुछ नहीं करवा सकते हैं, तो अपने ऊपर काम कीजिए। अगर सामने वाला नहीं मान रहा है तो समझ जाइए अभी आपको ही जरूरत है, और सीखिए और काम कीजिए। तब चेंजेस दिखेंगे तो वो खुद मानेंगे, पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा। चलो, थैंक यू दीदी। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, किरण जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। बाकी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जिन जिनका हो गया है। भूषण जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, वॉइस आ रही है। हेलो। हाँ जी, किरण जी बोलिए। हाँ, हम ये बोले थे ना सर, जब मैं ज्वाइन हुई ना तो हम मतलब मून के लिए बता रहे थे, तो उस समय पूरी तरह से सुन नहीं पाई थी कि वो आप बोले कि पानी रख के पीना है, तो उसके पहले मतलब कैसे पीना है ये थोड़ा बता दीजिए फिर से। नहीं, पानी नहीं बताया मैंने पीने के लिए, मैंने ये बोला फुल मून का क्या इम्पोर्टेंस। फुल मून का इम्पोर्टेंस ये है कि जब अभी पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा पूरा होता है। एक मिनट, माइक वाला जिसका मुझे बहुत खराब आवाज, किसका माइक ऑन है, और ये बार बार अनम्यूट करना म्यूट करना। किरण आंटी के बैकग्राउंड से ही आवाज आ रही है। अच्छा, मे बी ट्रैफिक वगैरह होगा तो इस वजह से। चलिए। तो ये मैंने बताया था कि जो फुल मून होता है, जब पूर्ण चंद्रमा होता है, तो वो क्या होता है कि पानी का उस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। पानी और चंद्रमा का कनेक्शन है, आपने देखा होगा ना, बीच पे जाते हैं तो जैसे ही शाम होने को होती है मना कर दिया जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए। जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है, जो कोई गए होंगे या पास रहते होंगे, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है मना कर देते हैं, वो लोग कहते हैं कि अब आप चले जाइए, क्योंकि जो लहरें हैं वो तेज हो जाती है, ज्यादा ऊपर उठने लगती हैं, क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा का होता है वो लहरें ऊपर उठती हैं। तो अभी जो फुल मून यानी कल पूर्णिमा है, एक दिन पहले और एक दिन बाद, 3 दिन मून का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है पानी के ऊपर, इसीलिए वो पानी के अंदर पावरफुल आ जाता है। और हमारी बॉडी के अंदर भी 70 से 75% पानी है, जो कि अभी उस चंद्रमा का प्रभाव तो हर पानी पे पड़ता है, बाहर वाले पानी पे चाहे हमारी बॉडी वाले पानी पे। तो इस वक्त हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो जितनी भी हमारे डिजायर या सपने, यानी मेन आपकी सोच, तो जो सोच रहे हैं वो जल्दी से पूरी हो जाएगी। लेकिन ख्याल रखना है कि अब हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कुछ भी करके अपने आप को हैप्पी रखिए। तो ये 1 घंटा हमने निकाला खुश होने के लिए, अपनी चीजों का ग्रेटिट्यूड करने के लिए। अभी क्या था, जिसकी भी लाइफ में कुछ चल रहा होगा, 1 घंटा भूल गए होंगे, तो कम से कम 1 घंटा हैप्पी रहे ना, अच्छी अच्छी चीजें याद की, थैंक यू बोला एक एक बॉडी पार्ट को। तो ये हमने क्या किया, अपनी बॉडी के उस पानी को एक्टिवेट कर दिया। अब बॉडी में अगर कहीं कुछ लेफ्ट राइट होगा भी तो वो ठीक हो जाएगा, ये बोला था मैंने वो। अच्छा, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हर्षला जी अनम्यूट कीजिए।
हाँ मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा। और मैम आपने बोला कि आप वो चंद्रमा के नीचे बैठकर भी आपका फिर से अनम्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट आपका कीजिए माइक अपने आप। म्यूट है। हाँ हाँ हाँ, अब बोलिए। तो मैम आपने बोला था ना चंद्रमा के नीचे बैठ के भी आप कर सकते हो टेरेस पर जाके। हाँ, तो वो कब करना है? वो जब चंद्रमा निकले जब कीजिए, फ्री होते हैं 8 बजे 9 बजे, जब चंद्रमा निकलता है जाइए, पहन के कीजिए, बैठ के कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मौसम हमारे यहाँ थोड़ा सर्दी का है, गर्मियां आएंगी ना तो ये वाली चीजें हम रात को ही रिचुअल करेंगे, बहुत अच्छा लगता है छत पे बैठ के। तो उस टाइम ग्रेटिट्यूड आज कीजिए। आज जब आप ग्रेटिट्यूड का सेशन लेंगे तो वही करेंगे। वहां पे देखती हूँ, क्योंकि हमारे वहां पे एक तो हमारे बंदर आते हैं तो मुझे डर लगता है, और दूसरा हमारे यहाँ सर्दी ज्यादा पड़ रही है, तो इसीलिए थोड़ा भी पॉसिबल नहीं है। मे बी नेक्स्ट मंथ से करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो देखते हैं, क्योंकि अभी तो इमेजिन करेंगे कि चंद्रमा तो निकला हुआ है ना, हम देख के आके फिर अपना कर लेंगे। अभी थोड़ा आर्टिफिशियल करते हैं, तो उसके बाद रियलिटी का जब करेंगे, जब अगले महीने, क्योंकि अभी थोड़ी हमारे यहाँ सर्दी है तो पॉसिबल नहीं होगा टेरिस पे जाके, इसलिए। तो हाँ, आज अचानक से मैंने मेरे पुराने फोटोज देखे, बहुत खुश हो रही थी, फिर मैंने सब पुराने फोटोज वगैरह देखे तो बहुत अच्छा अच्छे, लगा। बिल्कुल। पास्ट में जाइए, अपने ऐसे ऐसे फोल्डर खोलिए जो देख के खुशी होती है, क्योंकि अब तक तो दिमाग बुरी बुरी चीजें लाता था, तो यही तो हमने सीखा है ना, अच्छी अच्छी चीजें लाइए। थैंक यू बोलिए। बिल्कुल जी, थैंक यू यस सो यस मच, मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हाँ मैडम। जी, हाँ हाँ जी मैडम। विभा जी। मैडम मैं मृणाल बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। वो जो वो मैडम ने बोला ना पीरियड का, वो हाँ प्रॉब्लम बोलते हैं, उसको तो वरदान बोलना चाहिए, और वो जिसको पीसीओडी का वगैरह प्रॉब्लम है ना, उन्होंने तो थैंक यू करना चाहिए, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, भूपेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। भूपेंद्र जी आपने हैंड रेज किया, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए अगर कर सकते हैं तो। हेलो करूँ। हाँ वॉइस आ रही, थैंक यू बोलिए। मैम। थैंक यू सो मच। मैम, मैं आपकी क्लास काफी दिन से ले रहा था, और जो आपने जो अभी ग्रेटिट्यूड की आपने अभी प्रैक्टिस कराई थी 21 दिन की, इसमें 20 to 22 अमाउंट जमा करना था। किसी कारणवश मेरे घर में थोड़ा फंक्शन था यहाँ पे 31 तारीख को दिल्ली में, मेरी सिस्टर का, तो मैं कर नहीं पाया, उसको ज्वाइन नहीं कर पाया था। हम्म तो उसको मैडम फिर से आप कब करने में करेंगे सेल्फ लव की प्रैक्टिस, इस टाइप का नहीं, कोर्स वो कब एज से आप इट इज कराएंगे? रहेगी, वो एज इट इज जी। रहेगी। वो मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो आपको मिल जाएगी। उसकी मेन चीज है प्रैक्टिस, तो उसको एक एक करके वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए 21 दिन की। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस भी कहेंगे तो मैं करवा दूंगी। अभी तो मेरे भी घर में फंक्शन है, वहां से मैं फ्री होती हूँ तब करती हूँ। और क्लासेस का चार्जेस बढ़ गया है, अब वो 2222 था, अब 5555 हो गया है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास मेरी शेयरिंग थी, मेरे पास दिखाने को था नहीं, इसीलिए कि सिर्फ उस टाइम हम 3 लोग थे। तो अभी मेरे पास 30 लोग हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की शेयरिंग आई है, क्योंकि उस कंटेंट में दम है, वो इसीलिए। अब उसका प्राइस मैंने, क्योंकि उस टाइम मैं बोल रही थी, और वो तो करेंगे नहीं तब तक बाहर नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कहती आप मेरा कीजिए, बुक से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, जितने लोग आज इस क्लास में हैं, एक बार ग्रेटिट्यूड की बुक और एक बार सेल्फ लव की बुक, दो आप अगर जीवन में उतार लेंगे ना, तो आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इतना कंटेंट में दम है। और कितने सारे मेरे अभी पार्टिसिपेंट हैं जो सेल्फ लव की जिन्होंने किया, एक एक से आप पूछिए कितने अच्छे ड्रास्टिक रिजल्ट आए हैं। तो वो जी एज इट मैडम, इज वो तो आपको आए थे, वीडियो मेरे को मिलेंगी, भी करना था, बहुत ज्यादा आप अमाउंट भी कर नहीं था। सकते हैं, रिकॉर्डेड मैंने वीडियोस मैडम हैं, आप तो मैडम कीजिए। वो अगर उसकी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, वहां आपको पूरी हेल्प, पूरी आपको होल्डिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप तो वीडियोस मैडम देख के समझ नहीं आएगा, वो सारा मैं आपका करूंगी। बट देखिए वो लाइव का था, वो चला गया, तभी मैं बोल रही थी उस टाइम आप लोग कीजिए, क्योंकि ये कोर्स जीवन जीने की कला है, ये कोई कोर्स या पैसे कमाने का साधन नहीं है। इसमें कितनी मेहनत मैडम लगती है, जो उसके लिए मुझे प्रैक्टिशनर्स अभी ये कितना हैं अमाउंट उनसे। पेड करना पड़ेगा? अभी तो 5555 है। वो वीडियो। बाकी अगर आपको कुछ जानना है तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगी।
तभी मैं कहती हूँ कि लक्ष्मी आती है तो मुंह धोने मत जाया कीजिए, जिस भी हाल में तिलक लगवा लीजिए, मौके पे चौका मार लीजिए, लेकिन इस दिमाग से अभी जो जितना ज्यादा काम लेते हैं, तो हेलो मैंने देखा है। हाँ जी बोलिए। अभी अभी वही लग रहा है, अच्छा हुआ हेलो तभी कर लिया। अब हेलो यही तो कहते हैं ना। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मैम, ये कह रहे हैं वो जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसका 5555 पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको जो भी अब डाउट मैडम, है आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर आप ग्रुप में होंगे तो आपके जी पास होगा। कोई भी डाउट है तो आप ठीक। पूछ लीजिएगा, वहाँ क्लियर हो और जाएगा। मैडम, जैसे आप हम लोगों को सबको प्रैक्टिस करा रही थी, मैंने आपका एक वीडियो देखा था एक कि आपको मतलब आपको जागना ही पड़ेगा सवेरे 4 बजे, ऐसे कुछ था। उसी से मैं प्रभावित होकर मैंने इसमें किया था। और मैंने आपको बताया था एक मंदिर का मैं विश करता था, उस मंदिर में मैं जाके प्रार्थना करूं, भगवान के सामने बैठ के अकेला खूब मतलब जैसे शिव जी ध्यान में रहते हैं ऐसा रहूं। और ऐसा मेरे साथ हुआ। ऐसा हुआ, मैंने आपको एक बार कॉल भी की थी, आपने कहा था 5-6 दिन में आपको रिजल्ट मिल गया, मतलब वहां जाके मैं हो के आया था और रात हाँ भर हाँ मैं उनके पास ठीक रहा ठीक था। ठीक, बिल्कुल ध्यान हाँ होगा ना जी। मैडम? हाँ जी और हाँ क्या जी। नाम है, तो वही मैडम मैं कह रहा था कि जैसे आपने जो प्रैक्टिस करवाते थे, जो 21 दिन की प्रैक्टिस से खत्म हो गई सेल्फ लव वाली 22-22 वाली, तो क्या आप जो हम्म, 5 बजे की क्लास लेते थे वो अब अभी भी ले रहे हैं ना आप? नहीं वो क्लासेस नहीं है, अभी 5 बजे की उसी तरह से है, पर उसका अलग वर्जन है। जो मैं 5 बजे लेती थी वो सिर्फ मैं बोलती थी, बाकियों का असर नहीं होता था। वहां से मुझे 2 शेयरिंग भी नहीं आई है कि कुछ किसी का जी रिजल्ट नहीं निकला। वो तो क्या हो रहा था ना, मैं डाले जा रही थी और बाकी सब बोलते थे, बस एक रिजल्ट सबका आया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगवाना, अच्छा जी तो आप गाने सुन के भी लगा सकते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगवाना, जी जीवन में बदलाव चाहिए। तो वो किसी का रिजल्ट नहीं आया तो वो मैंने बंद कर दिया, उसका फॉर्मूला फिट नहीं हुआ, क्योंकि वहां से मेरा जीवन बदला था, इसलिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था। दो चीजों ने, तीन चीजें जो मेरी लाइफ की चेंजिंग है बहुत, की सेल्फ लव और एक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, और एक और थी जो मैं रात को करवाती थी। तीन चीजों ने मेरे जीवन को बदला, मैंने तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट की थी और एक एक महीना खूब लगाया, कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए मुझे चार्जेस रखने पड़े। लेकिन चार्जेस में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सब बहुत खुश होके आए, खूब अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिस की और रिजल्ट भी आया। तो लेकिन वो मैंने देखा कि मैं रात और सुबह की प्रैक्टिस करवाती थी, रिजल्ट किसी का नहीं आ रहा, बस सभी लोगों का एक कहना है कि अच्छा लग रहा है, तो मुझे सिर्फ अच्छा नहीं लगवाना। अभी मैंने उसी को मॉडिफाई कर दिया है, अभी मैं ऐसी प्रैक्टिस लेके आई हूँ कि खुद इन्वॉल्व होंगे और जो होगा वो खुद प्रैक्टिस करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी बने। कब तक मेरा सहारा लेंगे? अभी उसका क्या होता था, लोग वीडियो मांगते थे कि वीडियो दीजिए हम सुनेंगे, तो मुझे सुनाना नहीं है ना, सुनने से क्या होगा, करने से होगा। तो कर नहीं रहा था कोई भी, सिर्फ सुन रहे थे, तो मुझे सुनाना नहीं है। तो अभी मैंने उसी प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल कन्वर्ट कर दिया। अभी जो लोग आए हैं, जो अब हमारी 35 दिन की प्रैक्टिस है, उसमें वो लोग खुद मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो जो एबिलिटी मेरे अंदर है वो उनके अंदर भी आ जाएगी। मैं अकेले अभी जो आगे तक नहीं मॉर्निंग जा सकती हूँ। हाँ अभी जो मॉर्निंग में क्लास हो रही है तो उसका उसकी आप पेमेंट मतलब उसका वो पेड क्लास है ना वो? हाँ जी, वो पेड भी है और फ्री भी है, 5 से 6 फ्री है, वो मैं सबको एक इक्वल पढ़ाऊंगी। अगर आप कर सकते हैं उसको मेरे साथ कीजिए और प्रैक्टिस खुद कीजिए। अगर जो लोग चाहते हैं कि मॉर्निंग प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है, तो उसके पेड को चार्जेस हैं, मॉर्निंग में 1 घंटा, रात को 1 घंटा, वो आपकी चॉइस है। मॉर्निंग में 5 से 6 ना मैडम? 5 से 6 तो फ्री है, वो तो सभी पार्टिसिपेंट जी आएंगे। 6 से 7 प्रैक्टिस है, जो जी। हम पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल अच्छा। करेंगे। हाँ तो वो आप जी। खुद कर सकते हैं तो और खुद कर लीजिए। और नाइट में नाइट दस में 9 से 10, से नौ ग्यारह से नौ नौ से से दस दस हाँ जी। मैडम, जो 10 से 11 वाली क्लास थी नहीं वो नहीं वो कर नहीं, पाए? वो फिर सारा इतना सारा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मुझे भी अपने जी लिए जी। टाइम चाहिए। हाँ तो मैडम फिर नाइट में भी प्रैक्टिस कराते हैं आप, नौ हाँ से जी। दस हाँ, जी ठीक है मैम, उसका क्या चार्ज है मैम? उसको चार्जेस, ये सब सारी चीजें आप मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिए, और उसमें यही ठीक है। बोलूंगी कि अगर उसमें जिसको भी एनरोल करवाना है प्लीज कर लीजिए, क्योंकि उसकी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगी, तो जितने दिन आप मिस करेंगे तो वो आपका ही नुकसान है। अगर करना चाहते हैं तो ठीक उसको जितनी जल्दी ज्वाइन ठीक है करना मैम। चाहे कर लीजिए, क्योंकि आज पहला ही दिन है। तो 35 के 35 जी दिन जी। आएंगे तो वो सारी चीजें सीख पाएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीजें हैं और उसकी तो रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं है। तो जितने दिन मिस होगा ठीक है तो मैम। वो उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी फिर उसमें। ठीक है, ठीक है मैम। मैम यही निशा पूछना मैम, था, थैंक यू निशा मैम। मैम, थैंक यू सो मच। निशा मैम। हाँ जी, हाँ जी सीता जी बोलिए। हाँ, ये ज्योति जी शायद बाहर हैं, तो वो कह रही हैं कि मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछ लो। तो मैं उनकी तरफ से क्वेश्चन बोल दे रही हूँ, आप उनको जवाब मिल जाएगा। वो बाहर हैं तो पूछ नहीं पा रही हैं। उन्होंने पूछा है कि मैम, मेरी अलमीरा, रूम, किचन अब सामान से भरा हुआ है। नया हम्म लेने की बहुत मन कर रहा है, पर हम्म पुराना निकाल नहीं पाती हूँ कि काम आ जाएगा आगे। तो हम्म कुछ बता दीजिए इस बारे में। नहीं, वो नया लेने की सोच रहे हैं ना, पुराना नहीं निकालेंगे तब तक नहीं आएगा, हम लोगों के साथ यही दिक्कत है।
हम देना तो हम चाहते ही नहीं है, कूड़ा भी है उसको भी घर में सजा सजा के रखते हैं, तभी तो अच्छी चीजें ब्लॉक होती हैं। और ये प्रकृति का नियम है, जो कुदरत के नियम है वो तो ये कहते हैं देना शुरू कीजिए, आना शुरू हो जाएगा। तो जब तक पुरानी चीजें नहीं हटाएंगी, नहीं नहीं आएंगी। अगर पैसे चाहिए तो पैसों के लिए जगह बनाइए। मैं जब हाउस वाइफ थी, कुछ भी नहीं करती थी, अपनी अलमीरा में मैंने कपड़ों की अटैची खाली करके रखी थी, और मैं ये बोलती थी कि इसमें पैसे रखूंगी, और मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगी, और आए पैसे मैं उसी में रखती हूँ। तो जगह बनानी होती है, तो जगह तो आपकी ऑलरेडी फुल है, तो नया आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। वो ब्लॉक करके रखा हुआ ना आपने, उसको निकालिए। और हमेशा ये डिक्लटर करते रहा कीजिए, दिमाग को भी, फोन को भी, और घर को भी। पुरानी चीजें निकलेंगी तभी नहीं आएंगी। तो वो पहले उन चीजों को हटाइए। आपकी अननेसेसरी चीजें आप यूज नहीं करती, किसी के यूज की है तो उनको दीजिए। तो क्योंकि आप उन चीजों को हटाएंगी तभी तो नहीं लाएंगे ना, और जब तक वो रहेंगी और नई नहीं आएंगी। ये मैंने भी कर ज्योति जी, आपको जवाब मिल गया होगा। जी जी। हाँ जी, ऑलमोस्ट सभी का हो गया है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, सभी का हो हेलो गया। दीदी, हाँ मुझे कुछ बोलना था। हाँ जी, बोलिए। जी, उस दिन सुबह मतलब मैं शेयर नहीं कर पाई, इसलिए सॉरी, क्योंकि मेरा बेटा उस टाइम में सो रहा होता है। हम्म तो ये जो सेल्फ लव की जो जर्नी था, क्लास किया था, हम्म तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मतलब आप अभी देख रहे हैं, मैं मतलब अपने आप को भूल चुकी हूँ। तो इतना अच्छा रिजल्ट मैं हर दिन ये मतलब ये जो कोर्स में सोच रही थी मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि ये मेरे घर में जो सिचुएशन है, मेरे सास रात को 2-3 बार उठते हैं, तो बेटा है रात को मतलब 1 बज जाते हैं सोने में, फिर 4 बजे 5 बजे उठना मुश्किल हो जाता है, ये दिन में तो रेस्ट मिलता नहीं है। तो मुझे थोड़ा मतलब बहुत मुश्किल था कि मैं करूंगी कैसे। पर बहुत ठीक ठाक हो गया, बिल्कुल ऐसे सिचुएशन था आ गया। आपको पता है, आपकी ड्रेस अच्छा पहनना है, तो शादी का घर था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा फीलिंग, अरे क्या मैं बताऊं, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या इसके क्या लिए मैजिक आप हुआ? ये तो लग रहा है बहुत मैजिक हुआ है। बताइए, बाकी सब लोगों को भी पता चले। मैजिक मतलब मतलब जो सिचुएशन थोड़ा मतलब बहुत चेंज हो गया। मतलब मैं खुद अगर इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, तो बाकी सिचुएशन ऑटोमेटिक ठीक ठाक हो रहा है। मतलब वो घर में अशांति होता था, कुछ भी मैं भी थोड़ा इन्वॉल्व हो जाती थी ना, इसलिए मुझे भी थोड़ा उसमें टेंशन हो जाता था कि अभी क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ क्या हो रहा है। तो लोग धीरे धीरे भी अभी समझने भी लग गए। अरे चाय पी लो, चाय कर लो, कोई कस्टमर आ तो जाएगा तो इसलिए ये प्लीज मतलब बाकी सभी म्यूट इतना कर है, लीजिए अपने आप को। इतना मतलब ये नॉलेजफुल सेक्शन था। और सबसे अच्छा था दीदी आपका जो वो 5 वाला जो ग्रेटिट्यूड सेक्शन था, मतलब इतना क्या बताऊं, दिल को इतना छू जाता था कि जब आप करते थे ना, आंखों में पानी आ जाता। वो अभी भी हम मिस करती हूँ। मैं सोचती कब आप फिर से वो शुरू करेंगे, उसका तो इंतजार रहेगा बिल्कुल। जब करेंगे। रात को तो हो नहीं पाती थी, क्योंकि रात को उनको खिलाना पड़ता है, बेबी को खिलाना पड़ता है, सास को भी खिलाना पड़ता है, तो वो टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है। वो वाली फीलिंग रात को नहीं आती, क्योंकि मन भी उसी टाइम साथ नहीं रहता है, काम का भी प्रेशर रहता है। लेकिन सुबह का जो टाइम है वो ये एक अलग लेवल का फीलिंग है। इसका जिन्होंने क्लास किया है शायद वही इसका मतलब बता सकते हैं क्या फीलिंग। बिल्कुल, ये मैंने क्लास का टाइम सुबह रखा ही इसलिए था कि एक बार तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मॉर्निंग में जो हमारा दिमाग होता है ना, वो खाली होता है। उस टाइम अगर हम पॉजिटिविटी को भर लेते हैं तो पूरे दिन एनर्जी हाई रहती है। और चाहे अगर मैं यही क्लास इस टाइम डिलीवर करती ना, तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ये मुझे पता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे पता होता है कि कहाँ क्या है। तो मुझे पता था कि इसी बहाने सब उठने भी लग जाएंगे और सब कुछ बहुत आसानी से मेंटेन हो गया। और ये दूसरी वाली क्लास हाथों हाथ मैंने इसीलिए रखी थी कि अगर मैंने एक हफ्ते का भी गैप दे दिया ना, तो वापस आप लोग उसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां से शुरू हुए थे। तो इसीलिए मैंने उसको, इसीलिए दूसरी क्लास मैंने कहा नहीं, गैप नहीं देना एक भी। पलचे ने कहा कि अभी गैप दे दीजिए, मैंने कहा नहीं, हफ्ते के बाद तो सब वहीं पे खड़े मिलेंगे, वापस उतनी मेहनत करनी होगी उनको भी और मुझे भी। मैंने कहा कंटिन्यू चलने तो देखा जाएगा, मॉर्निंग का टाइम तो वैसे भी वो निकल ही जो आता 21 डेज का मतलब जो मतलब टाइमिंग था, मतलब इतना काफी बहुत है कि 21 दिन में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बाद में उसको दोबारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
हाँ, और उसकी इसके लिए प्रैक्टिस कंटिन्यू चलेगी अगर आप लोग बोलोगे ना, क्योंकि अभी मैंने ये सोचा, देखिए वो जो मैंने आप लोगों को कंटेंट डिलीवर किया, अब वही चीज मैं दोबारा से बोलूँ तो कोई फायदा नहीं है, वो तो मैं वही बातें बोलूंगी, तो बुक में भी वही लिखा है। तो अब मेरा मन ये कर रहा था कि वो जो प्रैक्टिस है, अगर कोई नया प्रैक्टिसनर आता है मे बी, तो डे वन से मान लीजिए सभी लोग आप लोग बता लीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा, आप लोग शुरू करते हैं, और कोई नया आएगा वो भी सेम वीडियो देखेंगे, देख के आएंगे, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है तो वो मेरे साथ करेंगे। अभी जैसे हमने किया ना ग्रेटिट्यूड फुल मून का, तो 1 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो जो नया बंदा आएगा उसको भी लगेगा कि साथ में लाइव है, और आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी मैं पहले ये फ्री हो अभी जाऊँ, 28 उसके डेज बाद तो मतलब ये मैजिक बुक हो जाने के बाद करेंगे, भी हाँ, टाइम का या भी। तो मैजिक बुक होने के बाद करते हैं, या अभी मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो थोड़ा मेरा टाइम मैनेज हाँ। कर लूँ, फिर दिन के टाइम या तो हम 1 घंटा रखते हैं, जिस टाइम आप लोग एग्री होगे तो वो रखेंगे, तो उस टाइम और प्रैक्टिस ये होगी। जो हमारा जो मिरर वाला सेक्शन है, तो मेरे बेबी को इतना पसंद आता है, वो हर रोज सज पे खड़ा हो जाता है, बोलता है आई लव यू आई लव यू। ना बार बोलते हैं कि बड़ा मजा आता है। और आपने बोले थे ना कि उनको जो लिख कर, जैसे कि बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है, तो आप हाँ अगर वीडियो बना के भेज के आपको, उसने इतना एंजॉय किया कि वो सारे वर्ड बोलने में खेल रहा है, बार बार बोल, तो उसे देखकर पता चलता है कि हमारे अंदर किसी बच्चे की जो फीलिंग्स है ना, वैसे ही होना चाहिए, ये बिल्कुल खुश होकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। और अच्छा है, जब ये आपके साथ तो बढ़िया है ना, अपने बच्चे के साथ कीजिए, आपके साथ तो और बेनिफिट है। मैं तो अपने देवर के बच्चों को बुला बुला के प्रैक्टिस करती हूँ। वो तो सही है। और ग्रेटिट्यूड वाला जो जब सेक्शन था पहले, तो आप, मैं, दीपाली जी और आया नाम का जो मैडम है हाँ जी, करते थे, सुस्मिता जी। तब बड़ा हाँ, मतलब, हाँ मतलब बड़ा अफसोस होता था कि इतना अच्छा सेक्शन में कोई आ क्यों नहीं रहा है, मतलब भेजा तो था मैंने, बच्चे। आपको भी लिंक भेजा था, जो मेरे कांटेक्ट में आता था मैंने सबको लिंक भेजा था। बट क्या करें, ये आज बुक ने बोला ना कि कोई भी चाह के भी नहीं आ पाएगा जब तक ये किताबें उसको नहीं आने देंगी। मैजिक ऐसे ही थोड़े किसी की लाइफ में आ जाएगा, मैजिक चुनेगा ना कि किसकी लाइफ में जाना है। तो ये वाकई में तभी तो मैं कहती हूँ फोर्स मत कीजिए किसी को, क्योंकि जब तक मैजिक एंट्री नहीं देगा ये किताबें आके भी चली जाएंगी। कई लोग बताते हैं ना 2-2 साल से रखी हुई हैं, क्यों नहीं आ पाए उसमें, वो जब तक एंट्री नहीं देगा, अगर वो आपकी किस्मत इतना बदलने अच्छा की। है कि मतलब जिन हाँ जिन्होंने मिस किया है, बहुत बड़ा चीज मिस किया है, जो बिल्कुल मेरी फीलिंग्स है, क्योंकि वही सेक्शन ही मेरा मतलब सब कुछ चेंज हुआ। क्योंकि जितना डिप्रेशन था, आज मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं कि कितना खुशी है। बिल्कुल, मैं मतलब मैं बता तो अपने रही आप हूँ, को खुश कल करती हूँ। इतने लोगों ने शेयरिंग की ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे किस बात की हुई कि अंदर क्या क्या चेंज है वो तो आप बता पाएंगे, लेकिन बाहर का चेंज, क्योंकि हम लोग फिजिकल बॉडी देख के देखते हैं, इतने सारे चेंज थे ना, और एक स्किन तो देखने का कॉन्फिडेंस जो आंखों से झलक रहा था ना, वही मुझे लाना था। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई। अभी ललिता ये जी हैं, एक कॉन्फिडेंस। नीलू जी हैं, शुरू वाली आज मैं देख रही थी ना उनकी रिकॉर्डिंग, तो ये लोग बोलते वक्त भी एक बात को 4 बार बोल रही थी और इस तरह से शिवरिंग कर रही थी। और अब की जो 21वें दिन की इन लोगों की शेयरिंग देखी है ना, तो दिल इतना खुश हो जाता मेरा, वाकई मेरी मेहनत सफल हो गई। बहुत। और एक एक चीज, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मेरे पास शेयरिंग करने के लिए टाइम तो भी होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है जिस टाइम में होता है तो बेबी सो रहा है, आज थोड़ा मैं फ्री हूँ। क्या हम्म। बोलते हैं ना कि जब तेज से फिर बारिश हो रहा है, तो सचमुच उस दिन के बाद फील हुआ कि कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। और मेरा तो वो सेक्शन में बताई थी कि मेरा जो लिस्ट अभी आने वाला है दिन में, और इतने नए नए ऑफर भी आने लगे। तो 5 साल से मैं घर पर ही बैठी हूँ, मेरा बड़ा कोचिंग सेंटर था, मैं पढ़ा रही थी, 5 साल से बंद हो गया था। तो नए नए आ रहे, मैं वहाँ कर नहीं पाऊंगी, मुझे पता है, क्योंकि जो घर का सिचुएशन है, पर बहुत अच्छा फील होता है। तो आपने बताया था किस चीज को ना मत करना, मैंने बहुत सोचा कि मैं ना ना करूँ, लेकिन अगर हाँ बोल दूंगी तो बहुत बड़ा प्रेशर हो जाएगा। तो चलो जो समय आएगा ये तो मैं। यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए कि मेरे लिए जो फायदेमंद है वो अपने आप मैनेज कर देगा। अभी पैसों के लिए मैंने हाँ यही बोला था कि मैं सिर्फ बोलूंगी और फोन होगा, 2 चीजों से ही मुझे पैसे कमाने, मैं और कोई काम नहीं करूंगी। तो अभी देखिए वही हो रहा है। आप जो चाहेंगी वो होगा, तो ये मत बोलिए, क्योंकि हम लोग दिमाग से काम लेते हैं ना, यहाँ दिमाग से काम लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल, आप मेरी तरह बोलिए कि मैं तो सिर्फ बोलूंगी और जितना टाइम होगा मैं 1 घंटा ही दूंगी, मुझे पैसे आने चाहिए, वो अपने आप ऐसा बंदोबस्त कर देगा कि 1 घंटे में आ जाएंगे। तो आप मना मत खुद कीजिए। भी आ रहे हैं, हेलो। मतलब क्या बताऊं, मैं तो खुद काम अभी किसी जाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड नेटवर्क का है, तो उन्होंने अभी गवर्नमेंट का जो एक प्रोजेक्ट है उससे इन्वॉल्व है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मैंने मतलब प्रोजेक्ट है। तो उसमें मेरा आईडी निकाले, तो वो जिस दिन में मेरे ही अंदर नीचे, मतलब बहुत सारे लोग जुड़े, वो बोले क्या बात है तुम्हारे अंदर नीचे ही आ रहे हैं।
बहुत खुशी लगती है। बोली बिल्कुल इसीलिए मैं बोलिए कि आपको मैंने बोलती हूँ, सेल्फ लव बोला किया है, तो अब तो सब हाँ, कुछ अपने आप आएगा ना। तो मैं उनको बोलती हूँ मेरे ऊपर तो पैसों की बारिश हो रही है। हाँ तो बिल्कुल। क्या उत्पन्न बातें करते हो। आप भी बोला करो, आपके ऊपर आ जाएंगे, ये तो है। बिल्कुल नहीं, वो दिमाग वाले नहीं बोलेंगे। अभी आप ही इतनी नहीं, बारिश कर बहुत है। दीजिए कि वो भी मजबूर हो जाए। अभी सच में बताऊं कि पिछली बार मैंने सेल्फ लव किया तो लाखों रुपए कमाए, और इस बार तो मेरा करोड़ों का टारगेट है और मुझे लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। सच में जरूर, मतलब ये इस दिल बार से मेरा दिल से एक्सपीरियंस है कि जैसे मैं शॉपिंग करने गई ना, तो जैसे ही मैंने फोन उठाया पे करने के लिए, कितना करना था ना उससे डबल मेरे आ गए पहले ही, तुरंत जस्ट उसी टाइम। तो सोचिए कि अगर आपको 3 देने और 6 आ जाए तो किस लेवल की खुशी होती है। तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए बताइए। तो सच में मैजिक होते हैं ये तो बिल्कुल। मैजिक होते हैं। और आपकी क्लास में मतलब मन को इतना शांति मिला है कि आपको फीलिंग्स होगा या नहीं, मैं पता नहीं, क्योंकि मैं वर्किंग लेडी, मुझे घर बैठना अच्छा नहीं लगता। मतलब 5 साल से ना बाहर जाना, बाहर का कनेक्शन बिल्कुल off है। जो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, मतलब वो फीलिंग्स में आपको बता नहीं सकती। लेकिन अभी नहीं जा रही हूँ तो नहीं जा रही, क्या पता, घर में हूँ तो एंजॉय तो कर रही हूँ। तो वो बिल्कुल वाली फीलिंग अभी कुछ दिन में बहुत। देखेगा मन भी नहीं करेगा जाने का। अभी मैं पहले बहुत अपने वो रहती थी, मेरा मन करता था मैं बाहर जाऊं, पर अब कोई बुलाता है तो मेरा मन करता नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा अपने घर को छोड़ के मन ही नहीं करता कहीं जाने का। तो मेरा तो बस ये रहता है क्लासेस चलती रही, या तो सीखती रहूं या सिखाती रहूं, बाकी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बैंक अभी से। आप देखिएगा बाहर जाने का मन भी नहीं करेगा। हेलो मैम। मेरा टीचिंग प्रोफेशन है ना, तो बच्चे के साथ मिलने से बहुत मतलब अच्छा फील होता था। तो वो कुछ हद तक बंद है क्योंकि ये सिचुएशन, लेकिन अभी बिल्कुल रिलैक्स हूँ, कुछ भी हो बिल्कुल जाए। बस खुश रहिए अपने आप, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मे भी अगर आपको 1 घंटा भी मिलता है तो 1 घंटे में ही बोलिए ऊपर वाले को कि मुझे नहीं पता, मेरे पास तो ये टाइम है, इसी में कोई बंदोबस्त कीजिए, अपने आप वो भी हो जाएगा। क्योंकि अब हम अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करेंगे ना, यही तो सीख रहे हैं। जी, मैं भी, और मेरे हस्बैंड बोलते हैं हेलो। ये बोलते रहे कि मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो रही है। वो सुनते हैं थोड़े चलो ठीक चलिए वो भी सुनने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी शेयरिंग की आपने, बाकी लोगों हेलो को भी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू। हेलो हाँ। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैम, मैं ये कह रही थी कि आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस दोबारा से कब से करवाएंगी? अभी देखिए, अभी मेरे घर में फंक्शन है तो वो है। प्रैक्टिस मैं अभी तो फिलहाल नहीं बोल रही हूँ कि करवा पाऊंगी, क्योंकि जब भी करवाऊंगी तो देखती हूँ। अभी 10-15 दिन तो बिल्कुल अभी नहीं हो पाएगा। टाइम मैनेज होगा तो मैं करती हूँ, क्योंकि बाकी जो प्रैक्टिसनर है उनकी भी नहीं हुई है, तो वो भी ऐड हो जाएंगे और जो नए आएंगे वो भी कर पाएंगे। जी तो मैम, अभी तो 15 दिन तो मे भी मैम सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल। तो अभी देख तब के, अभी तो सिर्फ फैमिलियर हुए हैं, सिर्फ चेहरे देखे हैं तो ये हुआ, और जब इसको मन में उतार लेंगे तो कितना चेंज आएगा। तो मेरा जीवन तो इसमें बदला है बिल्कुल। मैम वो भी पेड होगी क्या प्रैक्टिस? देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं तो ये सब चीजें मेडिटेशन करने से पहले मेडिटेट करके पूछती हूँ अपने इनर बीइंग से, जो मुझे आवाज आती है मैं वो करती हूँ। अभी पूछूंगी, फ्री आएगा तो मैं फ्री करूंगी, पेड आएगा तो पेड करूंगी। क्योंकि मैम मैं मैम इस एक समय बात अपने आप बुक पूछनी पढ़ थी। रही हूँ मैजिक, वो सेल्फ लव की। हाँ, अगर आप बुक से करना चाहते हैं बुक से कीजिए, बुक से ही करवाती हूँ, बेस तो वहीं से है ना, नहीं, बुक वो से हमें कर सकते। ये आप हाँ हमें एक्सप्लेन करके बताती हैं। गुड आफ्टरनून सर, आप देखिए, वो अर्चला तो है बात ना, कर रही हूँ एक्सप्लेन इंडसइंड करती हूँ बैंक मैंने से। जैसे किया, बाकी करती तो मैं भी बुक से ही हूँ, बुक से ही मैंने बेस सर आपने किया। इंडसइंड बैंक का इंटरेस्ट दिखाया था सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए, वेबसाइट पर विजिट किया था। हम्म। कौन बोल रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कभी कोई बोल रहा है कभी कोई बोल रहा है। हाँ जी मैम ललिता मुझे जी, कुछ अनम्यूट पूछना कीजिए। था। हाँ जी रूपल जी बोलिए, आप ही पूछिए क्या पूछना है। मैम, ये जो सेल्फ लव का आप बोल रहे हो, अभी तो हमारा वो मैजिक बुक का चल रहा है, आज से शुरू हुआ है। तो हम्म। आप जो नए प्रैक्टिशनर की बात कर रहे हो, तो वो प्रैक्टिस करना हो तो वो हम कैसे बीच में एंटर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो है ना। अभी जो मैंने की है सेल्फ लव वो तो लाइव हो रही थी, मैं साथ साथ करवाती थी, लेकिन आपको अब जो नए आएंगे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रैक्टिस में साथ में करवाऊँ। तो लेकिन साथ में तो अभी मैं 15 दिन तो फ्री नहीं हूँ, उसके बाद मैं शेड्यूल करती हूँ सेट। अगर नए पुराने सभी मिलके आना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ अभी अगर मैम, आप खुद मुझे करना चाहें तो कर जी मैम, सकते हैं। जरूर मुझे करना करवाइएगा। है मैम। मैम तो करना करना है तो तब तक आप कीजिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो कीजिए। मैजिक बुक और वो दोनों चीजें सेपरेट हैं, वो अलग अलग हैं। वो ये मैजिक तो बुक की मुझे तो मैं पता है मॉर्निंग में इसमें। करवा देती हूँ, मॉर्निंग और आज रात को मैंने भी करवाऊंगी। हाँ वो हाँ दिन में कर लेकिन लीजिए। यार,
आज मैंने क्लियर किया आपसे ये कि ये दोनों 1 बाय 1 वो है कि ये करके ही हमको करना है नहीं, ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों का लाइफ में अलग अलग है। वो दो, एक अंदर की जर्नी है, एक बाहर की जर्नी है, और दोनों ही जरूरी हैं। तो दोनों साथ साथ कीजिए, अलग अलग कीजिए। अभी मेरे तो इस तरह से डिजाइन हुआ था कि मैंने पहले मैजिक बुक की थी, उसके बाद मुझे सेल्फ लव का पता चला था, तब मैंने ये किया था। तो अब बाकी लोगों ने देखिए पहले सेल्फ लव कर लिया, वो मैजिक बुक में आए हैं। तो ये दोनों अलग अलग है, पर करनी दोनों ही है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली सब कुछ मेरा और आपका सेम होते जा रहा है, मेरी और आपकी स्टोरी सेम होती जा रही है सब कुछ। मैं भी पहले मैजिक कर रही हूँ और बाद में अब सेल्फ लव करूंगी, बताइए। हाँ, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है ना, इन दोनों के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं, दोनों पहिए हैं। तो बिल्कुल एक एक करके कीजिए, और अलग अलग चाहे तो अलग अलग कीजिए। मैजिक बुक का तो इसीलिए मैं साथ साथ करवा रही हूँ कि सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा। अब दिन में अगर चाहते हैं, फ्री हैं, तो सेल्फ लव कर लीजिए। जी, और तो दोनों बुक्स अलग। कैसे करना है वो प्लीज मुझे वो बताइएगा, तो मैं अगर ज्वाइन कर जो सकूं तो डाउट है मैं। ना, आपके जो भी डाउट है पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां पे क्लियर कर दूँ। जो भी डाउट है, कैसे करना, क्या करना, वो पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। पर उसका वीडियो हमको मिलेगा कि क्या वीडियो है? मिलेगी, उसकी तो वीडियो तो मिलेगी। वो टफ है, वो थोड़ी सी, उसकी वीडियो मिलेगी। वो आपको 21 दिन की 21 वीडियो मिलेगी। एक एक वीडियो देखिए, पूरा डिटेल में समझाया है, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। वो तो सारा कर वो बताया आप है। आप आप ही भेजोगे हमको कि हाँ, पहले? नहीं, हाँ, मैं तो ही मैं भेज। आज आपको मैसेज करती हूँ मैम हाँ, उसके लिए। ठीक है। ठीक ओके, है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो या मच। थैंक यू। हाँ जी, ललिता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, अश्विनी जी, आपको क्या बात है? आप बहुत इमोशनल हो गए हो, कुछ कहना चाहोगे? आप इतने इमोशनल क्यों हो गए? क्या याद आ गया आपको, या इतना डीपली ग्रेटिट्यूड कर लिया आपने? जी, मुझे बहुत आपसे बहुत प्यार हो गया है मैम, मैं कुछ बोल हाँ, नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मन से। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच। आप मेरे जीवन में आए तो बाहर आ गए मैम। वाह, थैंक यू सो थैंक मच। यू। यही जीवन की एक कोशिश थी छोटी सी, कि जहां जाऊं खुशबू फैलाऊं, किसी की खुशियों का कारण बनूं। यही सोच के ये शुरुआत की थी। तो बस सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है जब कोई कहता है आपके कारण हम खुश हो गए। तो दिल से थैंक यू, इतना बड़ी बात आपने बोली है। सच में वो जो शुरुआत मैंने इसी चीज के लिए की थी, ये जो बातें हैं ना, ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। थैंक यू सो मच। अभी आप थे, आपने मुझे इमोशनल कर दिया। थैंक यू। हाँ जी, ललिता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो दी। हाँ जी, बोलिए। थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच। आपके लिए तो तालियां बनती हैं, बिल्कुल। आपके अंदर तो सच में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। मतलब मतलब हंसना सिखा दिया आपने मुझे। मतलब मैं ना पहले इतना मतलब थी, पहले उस टाइम में ऐसी थी कि मतलब हंसने के लिए फेमस थी, मतलब फ्रेंड लोगों के बीच में। और मतलब कुछ सालों से ऐसा हो गया था कि मैं हंसना बिल्कुल ही गई थी, मानो मानो एक बस रोना वाला चेहरा लेकर घूमना और ये सब। और ना मतलब मेरे मेरे बालों में भी ग्रोथ आया है दी। वाह, क्या मतलब किया आपने, बताइए सबको। बहुत डाउन हो गया था। प्रैक्टिस मतलब क्या किया आपने? जी, उसमें ना मतलब यही सब एलोवेरा वगैरह का आप बोले ना कि वाइब्रेशन दे के सब करना है, जैसे शैम्पू यूज करना है वाइब्रेशन दे के। और जब मैं पहले ऐसे मतलब मैं लगाती थी एलोवेरा वगैरह, तो अपने मतलब पौधे में जो है उनको ऐसे ही काट के लगा लेती थी। बट उनको अभी जब जाती हूँ लेने, तो उनको भी मैं मतलब बोलती हूँ कि सॉरी, मैं आपको ले जा रही हूँ, आप बहुत ग्रेट हो, पावरफुल हो, तो आपको मैं ले जा रही हूँ, आप मेरी बहुत हेल्प कर रहे हो, आप थैंक यू ऐसे करके। और मैं आपको मतलब अपने आप से आपको अलग करी, उसके लिए सॉरी, मतलब कुछ ऐसा बोल के भी उसको लाती हूँ। मतलब अच्छा लगता है। मतलब शैम्पू को बोलती हूँ, एलोवेरा को बोलती हूँ, जो ऑयल लगाती हूँ ना उनको भी मतलब वाइब्रेशन दे के मैं लगाती हूँ। मतलब ये बहुत तो आपने मतलब बहुत मेरे अच्छा किया। ग्रोथ आया है अभी। मतलब मेरे को ना बहुत लंबे बाल का शौक है, सबका देखती हूँ तो मेरे को बहुत मतलब वो होता है। हो जाएंगे, यही प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, हो जाएंगे। ये सब कर करके मैंने अपने बालों का झड़ना रोक दिया। और विद इन 1 वीक, पिछली जब मैंने सेल्फ लव की जर्नी की थी, उस टाइम मैंने ये स्टार्ट किया था, 1 हफ्ते में मेरे बालों का झड़ना 90% कम हो गया था। ये चीजें जी काम जी कर, जी। कल बिल्कुल। ना, और कल मैं जब अपनी ड्यूटी गई ना, तो सब लोग भी मतलब बोले कि आज बहुत अच्छी लग रही हो ऐसे करके। तो और बहुत पॉजिटिव बोलने लग गई हूँ आजकल, ऐसा बोल रहे थे। मैं बोली आजकल मैं पॉजिटिव ही हो गई हूँ ना।
बिल्कुल, क्योंकि अंदर जो होगा वही तो बाहर निकलेगा ना, तो अभी जी अंदर जी। कुछ रहने लगे। और वेरी एक गुड। बात बोलना चाहूंगी, मतलब जो मेरा बेटा है ना, बड़ा वाला, तो मतलब कल उसके लिए उसको पूछी, बट दी मेरा आवाज रिपीट आ रहा है मेरे को। हाँ, रिवर्स आ रही है आपकी आवाज। रूपल दीदी माइक बंद कीजिए आपका, रूपल दीदी। हो गया क्या? हाँ, अब सही है, अब बोलिए। हाँ, तो ना उसमें क्या हुआ कि मतलब कुछ चीज के लिए मैंने बोला उसको, तो उन्होंने उस चीज को करने से मना कर दिया। मेरे को ना थोड़े चिढ़ सी आ गई उनको, तो उस पर मैं बहुत चिल्ला दी। और मेरे को बाद में मतलब बहुत गिल्टी फील हुआ कि मैं मतलब मैं क्या कर रही हूँ मैं बच्चे के साथ। अब मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, उसके बाद भी इस टाइप का क्यों भावना आ जाता है मेरे मन में, ऐसे करके फिर अपने आप को ना मतलब गिल्टी महसूस कर रही थी। फिर शाम को जब मेरा बेटा आया ना, तो अपने से बोला कि मम्मी मैंने झूठ बोला, सॉरी उसके लिए। तो मतलब आज तक कभी वो कितना भी गलती भी करता था, झूठ बोल देता था, फिर भी वो सॉरी नहीं बोलता था। बट वो कल ना आके अपने खुद से बोला कि मम्मी सॉरी उतना टाइम के लिए। तो मैं बोली मेरा भी गलती था बेटा, आई एम सॉरी, मुझे भी माफ कर दे। तो देखिए, मेरे को रिश्ते काफी बहुत अच्छे अच्छा हैं। लगा। अभी देखिए, इतना छोटा सा सिंपल था ना, आपने जी अपनी गलती को माना तो सामने वाले ने भी मान लिया। लेकिन हम जी झूठे अहंकार में खुद की गलती नहीं मानते तो सामने वाला भी नहीं मानता है। और क्या है, मैं शुरू वाले दिन बोला था, सामने वाले लोग आपका दर्पण है। अभी आपने गिल्ट महसूस किया, खुद को गलत सोचा, तो उसने भी सॉरी मांगा। लेकिन अगर आप अहंकार में होते ना, मैं तो माँ हूं, मैं तो सही हूँ, वो कभी भी जीवन में मानने वाला नहीं था। तो जी ये जी। वाकई में सच्चाई है। मतलब अभी तक ना वो ऐसे बोला नहीं था कि सॉरी, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे उसके लिए बहुत वो हो जाता था। बट ना पहली बार वो मतलब खुद से आके बोला कि मम्मी उतना टाइम के लिए सॉरी। अभी देखिए क्या, अभी तो ये ट्रेलर है। अभी इसको पूरे अच्छे से 21 दिन दोबारा से कीजिए। क्या जितनी बार बताऊँ। करोगे उतनी बार नए नए मैजिक होंगे। जी। और मतलब हमारे ना मतलब पार्टनर के साथ भी रिश्ता मतलब कुछ गड़बड़ था पहले, मतलब तो अभी ना बहुत अच्छा हो गया है। वाह, Thank you बहुत। उसके लिए भी। अभी जिनको भी रिश्तों में चैलेंज है, इनसे टिप्स ले लीजिएगा। ललिता जी ने तो हर जगह महारत हासिल कर ली। आगे भी ऐसे ही बने रहे हो। बिल्कुल, प्रैक्टिस मतलब करते रहिए, आपके हाथ में है सब कुछ। इसीलिए तो ट्रैक मैं से बाहर छोड़ना मत नहीं चाहती उतरिएगा। थी। इसीलिए मैं जी। छोड़ना नहीं चाहती थी आपको। मैं बोला मैजिक वाला जो कोर्स आपने किया ना, मैं बोली मैं दीदी का हाथ जो पकड़ी हूँ मैं अभी छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल। मेरे को उसी जोन में वापस नहीं जाना है। बिल्कुल, ये चीजें ऐसी है ना, ये आनी तो आसान है, लेकिन इसको पकड़ के रखना मुश्किल है। अगर आप 3-4 दिन भी प्रैक्टिस रोक देंगे ना, तो आप ट्रैक से बाहर आ जाएंगे। अगर मैं 2 दिन भी, अभी मेरी छूट जाती है ना किसी कारण से भी, तो मैं क्यों इतनी चीजों में उलझा के रखती हूँ। अभी मैं चाहती हूँ कि 3-4 चीजों में उलझ जाऊं, 4 में से कम 2 तो करूंगी ही, 2 छूटेंगी। अगर मैं सारी छोड़ दूंगी ना, तो फिर मैं वापस ट्रैक से बाहर आ जाऊंगी। ये चीजें काम बिल्कुल प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। जो मैंने जब तक पूछना चाहिए, कंटिन्यू कीजिए इसको। मेरे बच्चे थैंक यू बोलना भी सीख गए हैं दी। वो तो सीखेंगे ना, माँ बोलेंगे तो बच्चे तो सीखेंगे ही। अब बिल्कुल। हर चीज में वो थैंक यू बोलते हैं। बहुत अच्छा। अभी क्या, अभी तो थैंक यू की प्रैक्टिस आज से हमने स्टार्ट किया। अगले 28 दिन में देखिएगा, खाते नाते सब चीज में थैंक यू निकलेगा। अभी तो वो तो प्रैक्टिस अब स्टार्ट हुई है हमारी। थैंक यू। थैंक यू सो मच दी, तो लव यू। और अच्छी शेयरिंग की, और आपके लिए सच में मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी थैंक तरह यू से दी, कॉन्फिडेंस आपकी वजह आगे से मतलब बढ़ाइए। इतनी खुशी मुझे मिली है ना, वो आपकी वजह से। सच में क्या बताऊं मैं आपकी आपको। प्रैक्टिस है। मैंने तो सीखा, आप लोगों को सिखाया, प्रैक्टिस तो आपकी है। और इसी जी तरह से शेयर से करते रहिए और खुश रहिए बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। हाँ जी, निशा जी अनम्यूट कीजिए। हाय मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए। आपके मैम वॉइस थैंक यू सो मच। 2020 गई। आवाज आ रही? हाँ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी नहीं आ रही आवाज, मेरी आ रही है मैम आवाज? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। आ रही है। अच्छा, एक ही मिनट। हाँ। हाँ मैम, मैंने जैसे आपको शेयर किया, मैंने विजन बोर्ड बनाया था जिसमें मैंने सेल्फ लव को डाला था मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैंने आपको शेयर किया था मैम। तो ये हाँ। लिटरली सही हुआ आपके थ्रू। और मैंने सिर्फ एक ही दिन की प्रैक्टिस में 4 दिन से कर रही हूँ, फर्स्ट डे की। वाह। और मेरा मेरा एक ऐसा था कि मेरे देवरानी से मेरा रिश्ता बहुत खराब हो गया था, मतलब 2022 में। अभी उसकी गोद भराई में हम लोग गए थे 18 तारीख को, बहुत अच्छे से वहां पे सेलिब्रेट किया, अच्छे से बात की उन्होंने।
मतलब फिर से बॉन्डिंग बन गई हमारी। तो ये ओनली डे 1 की प्रैक्टिस में 4 दिन कंटिन्यू कर रही थी। अच्छा, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हो आप? हाँ, सेल्फ लव की। इसमें तो मैजिक, अभी देखे 4 दिन में इतने सालों के रिश्ते सुधर हाँ गए। बहुत अच्छा। ऐसा क्या प्रैक्टिस किया आपने? बाकी लोगों को भी बताइए, हमें भी मैम, बताइए। मैंने वो नेचर वॉक किया, ग्रेटिट्यूड वॉक। वो मैं 15 हाँ मिनट का टाइमर लगा के वो करती थी। एंड 15 बिल्कुल। मिनट का मॉर्निंग में और इवनिंग में मैं मिरर वर्क करती थी मैम। ऐसे ओ, उसमें मैं ये बोलती थी, मैं प्यार करना चाहती हूँ, मुझे माफ हाँ कर दो। मैं आई हाँ लव यू बोलती थी खुद को। और हर एक चीज के लिए थैंक यू करती थी। और मैंने राइटिंग भी लिखी है, मेरे फीलिंग्स क्या थे, सुबह क्या थे, रात को क्या थे। तो अफर्मेशंस भी मैं 21 टाइम लिखती थी, एकदम कंसंट्रेशन से। तो और आपने अभी वो मैं फीलिंग में चेंजेस आए कि जब आपने सबसे स्टार्टिंग की फीलिंग जो और मिरर वर्क के बाद की थी, और अब जो 4-5 दिन के बाद की फीलिंग है, कोई डिफरेंस है उसमें? बहुत डिफरेंस है मैम। अभी तो मैं चलते फिरते जहां भी मिरर दिखता है, कोई भी रिफ्लेक्शन दिखता है ना मैम, मैं इजीली आंखों में आंखें डाल के आई लव यू बोल देती हूँ। और और ऐसे सच पैट बोले करती हूँ अपने आप को कि यस। और कोई भी काम में कर देती हूँ। अभी आज ही मैंने मेरा बेटे का प्रोजेक्ट वर्क है, वो कंप्लीट करना है मुझे, तो वो भी कर दिया। तो मैंने खुद को ऐसे पैट किया, यस आई हैव डन वाह, इट। तो ये वेरी बहुत अच्छी चीज है, एनर्जी हो रही है और हील हो के मुझे एकदम फटाफट काम हो रहे हैं मेरे से। बहुत अच्छे। पहले मैं बैठी रहती थी, सोचती रहती थी हाँ इसको कैसे करना है, कैसे करना है। लेकिन अभी ना ऐसे फटाफट होते जाता है। एनर्जी हाई रहने लगी ना। हाँ हाँ हाँ, थकान बिल्कुल। नहीं होती। अभी क्या, बहुत अभी तो अच्छा 21 लगता के है। बाद अपने अंदर के नेचर से मिलेंगे तो देखिए आपका भी सवेरा हो जाएगा जैसे मेरा हो गया। सच में मैम। और सेम आपका नाम मेरा नाम सेम ही है मैम, तो मैं तभी तो मैं यही कह सोच तभी मेरे तो मैं गुरु कह रही हूँ कि मेरा भी मेरे सवेरा यहीं से हुआ है, बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरे गुरु का नाम भी वही मिला मुझे, मैं यही सोच के हाँ, खुश हूँ। थैंक ऐसे यू सो मच। थैंक यू मैम, सच में थैंक यू आपका। और मैम, जी मैं जो विजन बोर्ड है उसको हाँ। मतलब ऐसे कुछ एनर्जाइज करना रहता है क्या मैम? मैंने जैसे आपने बताया मैं कि तो कुछ मिरर नहीं, उसमें मल्टीप्लाई करता विजन है। बोर्ड बना दीजिए, एनर्जाइज तो अपने आप हो जाएगा। जब अपने सपनों को देखेंगे तो अपने आप खुशी होती है, तो एनर्जी तो मिल गई ना। हाँ, देख के हाँ चिंता नहीं करनी है कब होगा कैसे होगा, देख के खुश होना है बस, हाँ। और कुछ नहीं और करना है। मैंने उसे अभी मैंने तो मिरर अभी के सामने कंप्लीट लगाया बनाया है। भी नहीं है और मेरे सपने पूरे होने लगे। मैंने अभी बनाया, हाँ कंप्लीट भी नहीं हुआ है, कटिंग करके रखी है, लेकिन क्लासेस के चक्कर में मेरा रह जाता है। और वो अभी मैंने कंप्लीट भी नहीं किया, 1.5-2 महीने हो गए। लेकिन मेरे सपने अभी देखती हूँ कटिंग तो पीछे, अरे वाह इसको तो चिपकाया भी नहीं, काम बन गया। काम बन जाता है, बराबर। बिल्कुल। और आपने बोला था ना मैम, मिरर मल्टीप्लाई करता है, तो मैंने हाँ अभी विजन बोर्ड को मिरर के सामने ही रख दिया है। बिल्कुल, तो बहुत जैसे ही अच्छा। हो जाता है वो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे, आपके तो 4 दिन में ही शेयरिंग आ गई, थैंक यू सो मच। इसी तरह से थैंक प्रैक्टिस यू मैम। कीजिए, और 21 दिन के यस बाद अपनी डे 1 की अपनी सेल्फी जरूर लीजिएगा, और डे ये है 21 मैम, की सेल्फी लेना बिल्कुल। उसके बाद शेयर कीजिएगा कि क्या चेंजेस आए हैं। ये है मैम, पक्का करूंगी शेयर। बिल्कुल। थैंक यू। इसीलिए सेल्फ लव की प्रैक्टिस पर मुझे बहुत भरोसा है। तो मुझे लगा था, क्योंकि मेरे पास दिखाने को नहीं था ना, अब मेरे पास दिखाने के लिए इतनी सारी चीजें हो गई। क्योंकि बाकी लोग पहले चमत्कार देखते हैं फिर नमस्कार करते हैं, तो मेरे पास हाँ उस टाइम चमत्कार कम थे, सिर्फ हम 3 लोग थे। अब इतने सारे लोग हो गए हैं, तो अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि हाँ ये मेरे ऊपर काम करती है, इसी तरह से सबके ऊपर काम करती है। तो जिसको है। जिसको ग्लो करवानी है, 4-5 kg वेट लूज करना है, तो और कुछ नहीं तो इसी के लिए सेल्फ लव कर लीजिए, और बाकी चीजें तो फिर बोनस में मिल ही जाएंगी। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम, थैंक यू। चलिए जी, आई होप सबके हो गए हैं क्वेश्चन आंसर जिसको पूछना था। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? दीदी, दीदी हाँ लव जी, यू। थैंक यू। मैं मंगल मैत्री लूंगी। हाँ जी, बोलिए, करिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपका आवाज सुनने आकर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। थैंक यू सो मच। मैं बहुत वो शब्द तो गूंजता रहता है। मैं आती हूँ वाह, बाद में, बाद में आती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, वो बोलती रहती हूँ मैं। बहुत अच्छा, यही बोलते रहिए, खुशी तो रहना है। यही तो सबसे नहीं हो पाता, उसी के लिए तो इतना झमेले झंझट लगा के बैठे हैं। मेन तो यही है, खुश होना है। तो अगर बोल बोल के खुश हो जाए तो और भी अच्छा है ना, आसान का रास्ता है। कभी कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तो वैसे ही बोलती रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, आपकी हाँ तरह कितने ही बार बोलती हूँ। बिल्कुल, बोलते रहिए, वो अपने आप खुशियां अपने आप आ जाएंगी फिर पकड़ती हुई। हाँ हाँ चलिए हाँ, शुरू थैंक करिए। यू। हाँ, सभी को
थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी का आवाज सुनने को, शेयरिंग के सुनने को बहुत अच्छा लगा, और सभी का दिल से धन्यवाद और जय श्री कृष्ण। मेरा मंगल मेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे, जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे, जिसे माता ने जन्म दिया उसे माँ का मंगल होए रे, पाला पोसा बड़ा किया उसे पिता का मंगल होए रे, जिसे गुरु ने ज्ञान दिया उसे गुरु का मंगल होए रे, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। धन्यवाद। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री थैंक यू, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी प्रेयर करवाने के लिए। थैंक यू। मेरे तो खाने में भी अफर्मेशन चली गई। वाह, तभी तो आज तो देखे जो जो खाना खाएगा उसके तो बस मजे हो गए। मंगल ही मंगल हो। वेरी नाइस। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने थैंक के यू लिए। मैम। तो इसको कंटिन्यू रखिए, थैंक यू सारा शनीशा दिन जी। कुछ भी कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव और खुश बना के रखिए। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, आई लव यू। लव यू। आई लव यू, आई लव यू। दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू शनीशा दी, जी। थैंक यू, आई लव यू। मैडम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। मला कुठे पाहिजे? थैंक